जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, जिल्द के साथ साथ बालों के भी मसाइल पैदा होने शुरू हो गए हैं। बेशुमार मसाइल हैं, जन्म लेना शुरू कर देते हैं और मौसम सरमा में हमें जिल्द खुश्क होने के साथ साथ सर की जिल्द यानी जो आपका जो स्कैल्प है वो भी खुश्क होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बालों में खुश्की पैदा हो जाती है, बाल कमज़ोर होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर अमराज जिल्द मौजूद हैं डॉक्टर रूबिया उस्मान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम गुड। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे ही वेदर चेंज होता है बहुत सारे मसाइल, जिस तरह से अली ने जिक्र किया कि वो हमारे स्किन डिजीज़ हों या फिर बालों का मसला हो, वो सामने आ जाती हैं। तो अपनी विंटर्स में स्किन को तरोताज़ा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बेसिकली विंटर का इशू जो है वो दो टू फोल्ड है। एक तो ये कि भाई इट्स वेरी कोल्ड ऑब्वियसली, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग। द अदर थिंग इज वेरी ड्राई। जो ड्राइनेस है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ह्यूमिडिटी लेवल्स आर वेरी लो। सो हमारी जो स्किन है इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी स्किन जो है कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट से, एंड बेसिकली ऑल ऑफ दोज जो आपके जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है वो इवेपोरेट हो रहे हैं। तो अगर आपकी ह्यूमिडिटी लेवल कम है और आप ड्राई एटमॉस्फेयर में फिर रहे हैं तो आपकी स्किन का अपना जो ह्यूमिडिटी है वो भी बाहर निकलता है। सो द सेम हेयर एज वेल। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये कॉन्स्टेंटली होता है कि जी हमारे बाल भी ड्राई हो रही है, स्किन भी ड्राई हो रही है, एंड देयर इज इवन समथिंग कॉल्ड विंटर डर्मेटाइटिस। सो विंटर डर्मेटाइटिस में इची, विंटर इच कहते हैं उसको, वो इची ड्राई फ्लेकी सी स्किन हो जाती है। ओके, तो ये डॉक्टर रूबिया बताइएगा कि इस इची स्किन से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि अमूमन ये सिर्फ आपको स्कैल्प पे नहीं होती डर्मेटाइटिस, बल्कि जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी हो सकती है। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? सिंगल मोस्ट यूजफुल थिंग इज टू रिमेंबर, अगर आप कुछ भी ना याद रखें आज से तो ये याद रखें बस कि जो लोशंस आपके दे हैव हायर वाटर कंटेंट, लेकिन दे आर नॉट थिक इनफ। सो इन विंटर मंथ्स आपको थिकर क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स चाहिए होते हैं। सो दोस आर योर क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स। सो पहली बात तो ये कि आप कोशिश ये करें कि अपने जिस्म के लिए आप क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स अपना लें। अगर खास तौर पे नहाने के बाद, बिकॉज योर स्किन इज मॉइस्ट, डूई, नाइस एंड ग्लूटी, उसके ऊपर अगर आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो इट लॉक्स द मॉइस्चर इन। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच एवरीबॉडी कैन डू। अच्छा, हमारे है कि ऑयलिंग का बड़ा लोगों को शौक होता है। नाउ इन विंटर मंथ्स ऑयलिंग इज नॉट सो बैड बिकॉज वो ग्रीजी होते हैं, वो थिक एक फिल्म बनाते हैं। But I would still stick to creams because creams and ointments will sink in your skin and get absorbed on. Oil कहिए कि वो ना देगा, लेकिन वो सारा दिन चिप 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 और आपके कपड़ों पे लगता रहेगा। Exactly. और डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बालों का मसला जो शुरू हो जाता है, एक तो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, दूसरा डैंड्रफ जो है ना वो सर्दियों में फौरन से आ जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो डैंड्रफ तो बेसिकली इज एन ओवरग्रोथ ऑफ अ टिपिकल काइंड ऑफ अ फंगाई। उसके लिए तो एक सिंपल रूल है, एक यूनिवर्सल शैम्पू है व्हिच आई टेल एवरीबॉडी कि प्लीज वो आपके पास होना चाहिए। जो आपका पुराने जमाने में सेलेनियम सल्फाइड या सल्फर ब्लू होता था और कीटोकोनाजोल, दीज टू ग्रुप्स ऑफ शैम्पूज, ये एक जेनेरिक नेम है उनके। दीज कैन बी बॉट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन अदर देन दैट डोंट ओवर ऑयल योर हेयर आइदर। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर हम बहुत ज्यादा ऑयलिंग करेंगे तो हमारे बाल ज्यादा अच्छे रहेंगे। डू द मसाज फॉर योर स्कैल्प हेल्थ, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, हीट स्ट्रेस करता है और आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी गेट्स इट गोइंग। लेकिन जस्ट डू इट फॉर दोस पर्पसेस। उससे मैजिक ना एक्सपेक्ट करें। मैजिक कम्स फ्रॉम ट्रीटमेंट्स इंक्लूड थिंग्स लाइक कटिंग योर हेयर, स्प्लिट एंड्स को काटें, कीप योर हेयर मॉइस्चराइज्ड व्हिच इज कंडीशनर्स, और पानी ज्यादा पिएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कोई भी नहीं करता। हाँ एग्जैक्टली, डिहाइड्रेशन भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि प्यास लगती नहीं है। आप वाटर इनटेक उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से आप समर्स में कर रहे होते हैं या ठंड आने से पहले कर रहे होते हैं। तो इसमें हमें ये भी लगता है डॉक्टर साहिबा कि अगर हम पानी नहीं पी रहे और उसकी जगह पे हम कोई दूसरे ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं तो वो पानी की कमी को पूरा कर रहे हैं। क्या ऐसा होता है? So yes, not just पानी वाले drinks, but also like vegetables. For example, cucumbers. These are lettuce. ये ऐसे vegetables हैं जिनके अपने अंदर पानी होता है। तो अगर आप इस तरह की चीजें अपनी डाइट का हिस्सा रख रहे हो तो वैसे भी आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं। But nothing beats having 6 glasses of water a day. 3 सिंपल रूल्स ऑफ लाइफ है जो मैं हर एक को कहती हूँ, कोई मानता नहीं है। एलिक्सर जो हर एक कहता है कि मुझे कोई ऐसा एलिक्सर दे दो कि मैं एंटी एजिंग हो जाए मेरी। पानी आप 6 से 8 ग्लास पिए, नींद अपनी पूरी करें। नींद इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन विंटर मंथ्स एज वेल, क्योंकि आपकी सारी हीलिंग और रिपेयर नींद के दौरान होती है। सो 6 to 8 hours of sleep in usual sleeping hours, यानी कि सारे दिन सोते रहें। And lastly, eating healthy. So that's your vegetables, 5 portions of fruits and vegetables a day. बिल्कुल। तो डॉक्टर रूबिया, कुछ ये भी कहते हैं लोग कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं तो उससे भी आपके बाल बेहतर होते हैं। क्या इसमें कोई हकीकत है? So I'm a very big believer of this, and I've done lots of research because I love reading things like this. क्योंकि उससे मेरी जो मेरे भाषण है वो सच प्रूव हो जाते हैं. The fact is that lots of studies have shown कि exercise is not just good for our health overall,
मतलब बाल हो गए, स्किन हो गई, आंखें वगैरह, इट्स ऑल्सो गुड फॉर आवर इंटरनल ऑर्गन्स। तो हमारे जितने इंटरनल हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, आपका लिवर है, आपका पेनक्रियाज आपका इंसुलिन को मॉड्यूलेट कर रहा है, ये सारे एसेंशियल है आपकी स्किन और बालों के लिए भी। सो दिस इज ऑल इंटरलिंक्ड। अल्लाह ने हमें ऐसे बनाया, हम ऐसी मखलूक है कि हमारी सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट या आप एक्सरसाइज नहीं करते या आपकी नींद पूरी नहीं होती, सिर्फ एक चीज पे असर नहीं पड़ता। इट्स नॉट जस्ट योर मेंटल हेल्थ, इट्स योर फिजिकल हेल्थ एंड हेल्थ। और डॉक्टर साहिबा, ये जो आजकल हेयर एंड स्किन पीआरपीज हो रही है स्किन को बेहतर करने के लिए और बालों के लिए, तो ये क्या बेहतर है पीआरपीज करवाना? कितनी ज्यादा मुफीद है ये? हिना बहुत कंसर्न है। So one thing I tell everyone is कि ये इसका कोई डाउनसाइड नहीं। If done properly in a good setup, जो hygienic measures करता है, तो common thing is infection from them. Other than that, इनकी कोई डाउनसाइड नहीं है। That does not mean कि आप इस चीज के साथ obsessive हो जाए और बार-बार इसी चीज के ऊपर मतलब करते रहे। These are things that are aids, मतलब यानी कि extra on top of your basic needs and basic sort of treatments. So these are things that you should do जब आपको लगे कि थोड़ी सी कमी है and you want to kickstart things. Don't rely on them as a sole thing for your health and your hair health या skin health. ये aids होते हैं, tools होते हैं जो अच्छी चीजों को और बेहतर करते हैं। क्योंकि अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आएंगे, वो कहेंगे कि we have really bad skin, कोई clinical issue है, eczema हो गया, acne होगी, and they expect that these aesthetic treatments will get rid of those clinical conditions. That does not happen. Clinical conditions help वो treat नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, they can help you get to your whatever your end point, your goal is eventually. Don't rely on them. अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि इसके साथ साथ स्मॉग कितना असरअंदाज होती है स्किन पर? ड्राई मौसम तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो ज़रात हवा में मौलक हैं और ये आपकी स्किन पर टकराते रहते हैं, तो उसकी वजह से कितना असरअंदाज होते हैं? और जो खुश्की आपके सर में होती है, जो बाल झड़ने का अमल है, वो कितना तेज हो जाता है? तो सैडली दे आर डायरेक्टली कोरिलेटेड। तो ये 100% बात आपकी सही है। अब मैं जो अक्सर बहुत लेमन टर्म्स में जब एग्जांपल देती हूँ, तो मैं एक डबरोटी का देती हूँ। इफ यू टेक अ डबरोटी का टुकड़ा आउटसाइड ऑल डे लॉन्ग, तो वो सड़कों पे फिर रहा है, वो गाड़ी में बैठ रहा है, वो कुर्सी पे बैठ रहा है, सारा दिन बाहर है। बाय द टाइम इट कम्स होम एट नाइट, लुक एट हाउ इट लुक्स। तो आप अपनी स्किन को उस पे कंपेयर करें। दिस इज व्हाई डोंट गो टू बेड विद डर्टी स्किन। ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ये नहीं हो सकता कि यू टेक द स्ट्रीट्स टू बेड, यू हैव टू शावर, यू हैव टू क्लीन योरसेल्फ बिफोर यू गो टू बेड। तो पहला तो बेसिक ये रूल है। दूसरी चीज ये कि सम थिंग्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, सो आई ट्राई नॉट टू ड्वेल ऑन देम सो मच। स्मोक इज इन आवर एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारे कुछ हद तक बस में नहीं है, लेकिन जहां आप अपनी स्किन का क्लीनलीनेस का ख्याल रख सकते हैं वो रखें। अपनी हाइड्रेशन विद इन एंड विदाउट, यानी कि ऊपर क्रीम लगाना और अंदर पानी पीना, ये भी करें। और बाकी जो आप अपने जो मेजर्स मैंने बोले वो करें, तो यू कैन प्रोटेक्ट yourself and build your skin barrier. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर रुबिया उस्मान। आपने जितने अच्छे तरीके से, जितनी डिटेल से समझा दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी को फिक्र करने की ज़रूरत है कि विंटर्स में आपकी स्किन ख़राब हो रही है या डेंड्रफ है, बालों का कोई, तमाम सोल्यूशंस आपको दे दिए और साथ साथ आपको जो मेजर्स बताए हैं कि आप ये करें, अपनी डाइट में ये चीज़ें इंक्लूड करें तो बेहतरी आ सकती है, तो वो आप लोगों ने ज़रूर करनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा एक बार फिर से आपका। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएं।